नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपको स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा टॉपिक है, आखिर कोई भी सरकार एमएसपी के बारे में खुलकर क्यों नहीं बोलती। जैसे कि ये प्रोटेस्ट चला हुआ है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि मोदी सरकार लिख कर दे कि एमएसपी जारी रहेगा, एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो एमएसपी चला हुआ है हरियाणा पंजाब में, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं लिख के दे रही इसके ऊपर। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, 3 मेन पॉइंट हैं जिसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट एमएसपी को रिटर्न में नहीं देती। तो फ्रेंड्स, चलिए उनको जान लेते हैं। पहला क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, आपको पता है जो मार्केट है वो किस पे चलती है, डिमांड एंड सप्लाई पे। अब फ्रेंड्स, हरियाणा पंजाब में गेहूं और चावल उगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और भी कई राज्य हैं जहाँ पर गेहूं और चावल उगाया जाता है। अब दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट, अब बीजेपी की है, कांग्रेस की है, वो एमएसपी को रिटर्न में इसलिए नहीं देती क्योंकि अगर आज के समय में हरियाणा और पंजाब चावल और गेहूं का उत्पादन बंद कर दे, तब भी इस देश में पर्याप्त मात्रा में गेहूं है और पर्याप्त मात्रा में आपकी धान है या चावल है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हरियाणा पंजाब गेहूं चावल का उत्पादन कर रहा है वो एक तरह से सरप्लस में है, वो अतिरिक्त है। अगर वो उसका उत्पादन नहीं भी करेंगे तब भी देश में इनफ चावल है और इनफ गेहूं है, ठीक है दोस्तों। तो अपने यहाँ पे है क्या, सप्लाई ज़्यादा है गेहूं और चावल की, ठीक है, और डिमांड उसके हिसाब से कम है। तो गवर्नमेंट को कोई भी फ़ायदा नहीं है आपको एमएसपी देकर। पहली बात आप ये जान लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, चावल ज़्यादा है, गेहूँ ज़्यादा है, सरप्लस है वो गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को उसकी जरूरत ही नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ पर गेहूं और चावल उगाया जा रहा है। अब क्यों उगाया जा रहा है उसका एक अलग कारण है, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। इसके कारण कोई भी सरकार है वो एमएसपी लिखित में नहीं देती, क्योंकि अगर वो लिखित में दे देंगे तो उससे होगा क्या। अब मान लीजिए 10 किसान चावल उगा रहे हैं, कल को 20 उगाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किस में होता है, गेहूं और चावल में ही होता है, ठीक है जी। तो इसलिए सरकार को इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, उसके लिए अतिरिक्त उत्पादन है, तो इसलिए सरकार एमएसपी लिखित में नहीं देती। तो पहला पॉइंट हुआ ये, जो ये राइस मिल वाले हैं, ठीक है जी, या सेलर हैं जो बड़ी मात्रा में चावल खरीदते हैं और खाड़ी देशों में उस चावल को बेचते हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, इन्होंने 20 रुपये पर किलो चावल खरीदा सेलर वालों ने, ठीक है जी। आगे इन्होंने, ये एमएसपी पे है, आगे इन्होंने खाड़ी देशों में जैसे कि सऊदी अरबिया, ठीक है, आपका यूएई, आपका और जितने भी देश है, इराक, ईरान, इन देशों को चावल भेजा। कितने रुपए किलो में, 40 रुपये किलो में। 20 रुपये में इन्होंने एमएसपी पे खरीदा और 40 रुपये में इन्होंने खाड़ी देशों को चावल बेच दिया। अब साथियों, मान लीजिए पाकिस्तान या और कोई देश यही क्वालिटी का चावल 30 रुपये में बेचता है, 30 रुपये पर किलो के हिसाब से खाड़ी देशों में बेचता है। तो फिर दोस्तों, आपके इस चावल को कौन खरीदेगा। और ये फैक्ट है, आपको पता है चाइना ने पूरी दुनिया की मार्केट कैसे कब्जे में ली, इसी कारण से ली, अपनी सस्ती चीज़ें बेचकर। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कोई देश आपसे कम रेट में चावल बेच रहा है तो आपके चावल की कीमत क्या रहेगी, कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा उसको। तो जब उसके खरीदार ही नहीं रहेंगे तो वो चावल किस काम का। आपको पता है हमारे यहाँ पर, ठीक है, गवर्नमेंट 2 या 3 रुपये किलो में गरीबों को चावल उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों, फिर जो गवर्नमेंट का मुनाफा है, ये जो गवर्नमेंट की बचत है, वो कहाँ से होगी। हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा चावल का खाड़ी देशों में जाता है। तो फ्रेंड्स, एक ये पॉइंट है कि मान लीजिए कोई देश कम रेट पर आपको चावल दे रहा है खाड़ी देशों को, तो फिर आपके चावल की डिमांड नहीं रहेगी। इसलिए भी दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट है वो एमएसपी रिटर्न में नहीं देती, ठीक है फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 3,
तीसरा पॉइंट है साथियों, अब देखिए आपने कई बार सुना होगा हरियाणा पंजाब में धान का जो रेट है वो नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, कई वैरायटी है सबका अलग अलग है, 1800 रुपये पर क्विंटल रेट है। मान लीजिए धान की किसी भी वैरायटी का, ठीक है, मान लीजिए बासमती ही है, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए 1800 रुपये पर क्विंटल है हरियाणा पंजाब में रेट धान की किसी भी वैरायटी का। अब दोस्तों वहीं पर बिहार के अंदर यही रेट पर क्विंटल है 900 रुपये पर क्विंटल। तो हमारे यहाँ पर जो सेलर होते हैं या आड़ती होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिहार से अपना चावल मंगवाया और हरियाणा पंजाब में मंगाकर उसको 1800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बेच दिया, क्योंकि हरियाणा पंजाब में एक तरह से MSP चला हुआ है। तो बिहार से चावल मंगाया और 900 रुपये पर क्विंटल और यहाँ पे 1800 रुपये पर क्विंटल को बेच दिया। तो दोस्तों इस प्रकार कई हजार टन चावल यूपी बिहार से मंगाया जाता है और हरियाणा पंजाब में वो बेचा जाता है। इससे सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। पीछे न्यूज में आई थी कि भाई इतने ट्रक पकड़े गए बिहार से चावल आते हुए, ठीक है, पिछले दिनों ये न्यूज लगातार चली है। आपको पता होगा, अगर आप डेली न्यूज पेपर पढ़ते हैं या फिर आप ग्राउंड लेवल पे हैं तो आपको पता है कि हर साल अरबों खरबों के घोटाले होते हैं। तो अगर सरकार MSP रिटर्न में दे दे तो दोस्तों ये खेल और बड़े लेवल पे चलेगा। तो इस खतरे को देखते हुए भी कोई भी सरकार MSP रिटर्न में देने से बचती है। और दोस्तों जो ये तीनों मैंने आपको फैक्ट बताए हैं ये बिल्कुल सच हैं। मेरे यहाँ पर साथियों किसी भी सरकार का गुणगान करने या बुराई करने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन ये 3 फैक्ट हैं जिनके कारण कोई भी सरकार MSP रिटर्न में नहीं देती, भले वो कांग्रेस हो, BJP हो या कोई भी पार्टी हो। ये 3 कारण हैं जिनके कारण वो बचते हैं MSP को रिटर्न में देने से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों कोई भी सरकार MSP को रिटर्न में देने से बचती है। तो दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी भी है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।